इस्तेकबाल देश का सवाल में आज बात वन नेशन वन इलेक्शन पर मचे सियासी घमासान की। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे शीतकालीन सत्र में पेश करने की बात कही। उम्मीद की जा रही है कि एक देश एक चुनाव को 2029 से लागू किया जा सकता है, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों ने एक देश एक चुनाव को लेकर विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस तो विरोध कर ही रही थी, अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को बीजेपी की रिपोर्ट बताकर पूरे देश को इसमें उलझाने का उन्होंने आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए एक देश एक चुनाव को लागू करने में सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही इस पर मोहर लगेगी और इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो बयान आए हैं एक देश एक चुनाव पर वो देख लेते हैं। अलग अलग दलों के अलग अलग नेता क्या सोचते हैं एक देश एक चुनाव के मामले। ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। से ये बात सोच भी रहे हैं किस तरह करेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के अंदर से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? अलग अलग स्टेट के अलग अलग वो हैं। कल कोई स्टेट के अंदर, छोटी स्टेट है, उसके अंदर कोई आपस वो हो जाता है कि किसी सरकार के खिलाफ विश्वास आ जाता है, या मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है, उस सूरत में क्या होगा? तो ये किस तरह से करेंगे हमारी समझ में तो आता नहीं। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो। लोगों के जो सवाल हैं वही सवाल आज हम देश का सवाल में भी उठा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध पार्टियां क्यों कर रही हैं, विपक्ष क्यों कर रहा है, आखिर उनको क्या अंदेशा है? एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार के सामने क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? एक देश एक चुनाव क्या लोकतंत्र पर कुठाराघात है? आज़ादी के बाद से लेकर 1967 तक, यानी 1992 से 1952 से 1967 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, अब क्यों नहीं हो सकते? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुजाता पॉल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अनूप सांडा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और अश्वनी उपाध्याय
लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप सभी का स्वागत है। अनूप सांडा जी, कांग्रेस तो कर ही रही थी विरोध, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि साजिश है, उलझाना चाहती है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन में पूरे देश को उलझाना चाहती है। कहां उलझन है और क्या साजिश है? उसी में एक बात उन्होंने कही, और वो सोचने की बात है कि 191 दिनों में 18,000 पृष्ठों से ज्यादा की रिपोर्ट बन रही है। तो कितना गहन अध्ययन हुआ होगा, कितना चिंतन हुआ होगा, ये बात हम सब लोग समझ सकते हैं कि एक दिन में 100 से ज्यादा पृष्ठ उस रिपोर्ट के लिखे जा रहे हैं। तो इसका लगता है कि कोई ड्राफ्ट पहले से तैयार था और उसी ड्राफ्ट को इम्पोज कर दिया गया जी। दूसरा सवाल यह है कि हमारा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान हमेशा हटा करके रखना चाहती है, और भाजपा और संघ की विचारधारा का बड़ा पुराना एक तरीका रहा है कि बड़े अलंकारिक भाषा में नारे गढ़ने का, एक देश एक प्रधान, एक देश एक संविधान, ये वन नेशन वन इलेक्शन। आप सोच करके देखिए, अभी आपने कहा है 1962 से लेकर के 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे, 1952 तब की, हाँ मैंने कहा 52 से 1967 तक, तब कितने पोलिंग बूथ होते थे, आज कितने पोलिंग बूथ होते हैं? तब की चुनाव की व्यवस्था क्या थी? तब बैलेट पेपर्स होते थे, आज ईवीएम्स होते हैं। इतनी ईवीएम कहां से आएगी, इतनी ईवीएम कहां से लाएंगे? और एक खर्च घटाने का दावा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इससे खर्च बड़ी तादाद में बढ़ने वाला है। कितनी मैन पावर लगेगी? और फिर उसके बाद आप निकाय के चुनाव जो कराएंगे, स्थानीय नगर निकायों के या पंचायतों के चुनाव, उसके 100 दिन के बाद कराएंगे, तो फिर वही चीज आ गई। बल्कि होना चाहिए आप था कि इतना सरकारी क्यों सोच रहे हैं? ये तो सरकार का काम है ना। मैं तो मंशा की सरकार बात कर रहा हूँ, आपको मंशा पर क्या शक है? तो- चलिए चलिए, मैं हम आऊंगा तो आपके पास, सरकार- सुजाता जी से बात कर लूं, फिर उसके बाद नहीं अनिरुद्ध मेरी जी बात से। पूरी, नसर भाई मेरी बात पूरी हो जाने जी। इस सरकार की मंशा पे शंका इसलिए है कि ये सरकार लोकतंत्र की आड़ में, संविधान की आड़ लेकर के इस देश में तानाशाही कायम करना चाहती है। और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके के इसमें परिवर्तन होने वाले हैं, वो परिवर्तन मामूली परिवर्तन नहीं है। आपने इस बात को देखा होगा भली बात कि एक चीज ये भी उसमें है कि अगर किसी राज्य में किसी विशेष परिस्थिति में मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो उस विधानसभा की अवधि मात्र उतनी होगी जब तक अगला लोकसभा का चुनाव नहीं आ रहा है। तो खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, चलिए मान लीजिए एक विधानसभा, चलिए, सुजाता जी से पहले मैं 2.5 साल बाद रिएक्शन ले लोकसभा लूं। का क्या चुनाव है, मंशा तो है कितना सरकार खर्च की, बढ़ क्या जाएगा? अंदेश है, क्या आपको आशंकाएं हैं असल में? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही एक अपना पूरा बेसिस रखा है कि ये चीज होनी चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए, तो उसी पर सवाल इसलिए उठते हैं कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग अगर सजेशन सरकार को देती है तो उसके ऊपर पूरा बेस कर देना, पहली बात तो यहीं पे गलत है। और ये मूलभूत स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है उसके खिलाफ है। कैसे? क्योंकि हम एक संसदीय प्रणाली में रहते हैं, मगर संसदीय प्रणाली में ना विश्वास है ना संविधान में विश्वास है। आप मुझे बताइए कि जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, तो उसी प्रकार से अगर अब कोई सरकार गिरती है केंद्र में, तो क्या जितनी राज्य की सरकारें होंगी उन सब में दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा हर बार? ऐसा हो सकता है क्या? अगर अभी चुनाव हो रहे हैं जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और आप चुनाव करवाते हैं अगली बार, उसी तरह से जिन राज्यों के चुनाव उसके पहले होंगे, आप उनका क्या करेंगे? आप उनको बर्खास्त करेंगे। यानी कि आप संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते, इसलिए बर्खास्तगी में विश्वास करते हैं। और ये तो साफ है ही ना कि जहां पे आपको एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत करना चाहिए था, वहां पर आप ही जाकर सरकारों को गिरा देते हैं राज्यों में। तो जो इस वक्त मंशा है सरकार की, पहली बात तो शॉर्ट टर्म गोल है कि चुनावों के समय जो राज्यों में चल रहे हैं आप ध्यान भटकाएं, मुद्दों से अलग ले जाए, ताकि सारी बहस जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर हो जाए। ठीक है, और ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल, आखिरी बात कह रही हूँ, लॉन्ग टर्म गोल ये है